हेलो थ्रियन फैमिली। तो यह है सोलैंड का न्यू एपिसोड, और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उन्हें जाकर याद से देख लेना और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। तो मैं बता देता हूँ पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओ टाओ ने अपने फायर फिनिक्स की पावर के कारण हुओ युहा और वांग डोंग पर अटैक कर दिया था, लेकिन तियानमिंग की पावर के सामने उसकी पावर कुछ भी नहीं थी और तियानमिंग ने केवल सिंगल फिंगर का यूज करके ही उसकी पूरी की पूरी पावर को सप्रेस करके उसे फ्रीज कर दिया था। जिसके बाद हमने देखा था इनरसरेक एकेडमी के मास्टर इन्हें रिवाइव करके इन्हें कुछ पिल्स दे देते हैं। साथ ही इस बात का जिक्र करने से वो मना भी करते हैं, जिस पे वो दोनों एग्री हो गए थे। इसके बाद हमने देखा था कि वांग डोंग ने टांगिया से कहा था कि उसे भी टांग सेक्ट ज्वाइन करना है, जिस पे टांगिया ने कहा था अगर तुम फ्रेशमैन एग्जाम को टॉप कर लोगे तो तुम टैंक सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे वांग डोंग भी एग्री हो गया था। जिसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि इन सभी लोगों ने अपने कोर्स को कंप्लीट करके लास्ट में एक एक डिपार्टमेंट को चूज किया था, जिस पे वो याओ, वांग डोंग और जियो जियो सोल कंट्रोल डिपार्टमेंट को चूज करते हैं, जिस पे मिस जाओ ने इन्हें रोक लिया होता है। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जिसके बाद ये इन तीनों की तरफ देखते हुए कहती है मुझे बताओ कि आखिरकार तुम तीनों ही लोगों ने एक साथ सोल कंट्रोल डिपार्टमेंट को क्यों चूज किया है। साथ ही वो थोड़ा सा नाराज भी हो रही होती है इस चीज को लेकर। तभी वो युहाओ भी हैरान होता है कि चलो मेरा तो पहले से ही फिक्स था कि मुझे ये चूज करना है, इन दोनों ने इसे क्यों चूज किया है। तभी मिस जाओयू हुओ युहाओ से कहती है पहले हुओ युहाओ तुम बताओ तुमने इसे क्यों चूज किया, जिस पर हुओ युहाओ बताता है मेरी सोल गाइडेंस टेक्निक सोल गाइडेंस डिवाइस के लिए काफी यूजफुल है और साथ ही साथ गोस्ट टेक्निक और शैडो डांस वो भी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए काफी यूजफुल होगा, इसीलिए मैंने इसे चूज किया है। दूसरी तरफ हुओ याओ की बात तो ठीक थी, लेकिन वांग डोंग ने तो हुओ युहाओ के रेफरेंस में, इसीलिए यहाँ पे वांग डोंग हुओ याओ के पीछे छिपने की भी कोशिश कर रहा होता है। तो मिस जाओ यू कहती हैं वो याओ तुम छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हो वांग डोंग, जिसके बाद वांग डोंग कहता है मिस जाओ यू आप नाराज मत होइएगा, हालांकि मेरे जो विंग्स हैं उसके साथ मैं अपने आसपास के काफी बड़े एरिया को कंट्रोल कर सकता हूँ और उनकी ही मदद से मैं अपने एनिमीज को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो ये कंट्रोल के लिए कितने ज्यादा बढ़िया नहीं होंगे। जिस पे मिस जायू कहती हैं मुझे लगा कि तुम स्टार्टिंग में होशियार होगे, लेकिन तुम तो एक नंबर के इडियट हो। तुम्हारी जो एबिलिटीज है वो अटैक टाइप है, उसे तुम कंट्रोल टाइप टेक्निक्स के साथ मर्ज कैसे कर सकते हो। और उसके बाद वो वांग डोंग को फॉर्म वापस करते हुए कहती हैं कंट्रोल डिपार्टमेंट को हटाकर तुम्हें अटैक डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। जिसके बाद वो जियो जियो की तरफ देखते हुए कहती हैं अब तुम मुझे बताओ, मुझे लगा कि तुम्हारी जो सोल टेक्निक है वो सोल सेलिंग कैलिड्रॉन है, तो वो कंट्रोल में तुम्हारी मदद कैसे कर सकती है। जिस पे जियो जियो कहती है मेरे पास दो गार्डियन सोल है, जिसमें से दूसरी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए पूरी तरीके से यूजफुल होगी, इसीलिए मैंने कंट्रोल डिपार्टमेंट को चूज किया है। जियो जियो की बात को सुनकर तो हुओ या और वांग डोंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियो जियो दोनों ही गार्डियन सोल्स को शो करती है, जिस पे पहली सोल तो सोल सीलिंग कैलिड्रॉन था, आई मीन कुलड्रॉन। जिसके बाद वो बताती है मैं इस फर्नेस का यूज करते हुए डिफेंस के साथ ही साथ इससे अटैक कर सकती हूँ, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो मिस जाओवी कहती है हाँ ये यूजफुल तो है, लेकिन इसका कंट्रोल डिपार्टमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पे जियो जियो भी अपना सेल आती है और इसके बाद वो ने अपनी सेकंड गार्डियन सोल दिखाती है, जिसका नाम था नाइन डांसिंग फिनिक्स फ्लोट, और इसकी मदद से जियो जियो ऐसा म्यूजिक क्रिएट कर सकती थी जिससे वो अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर सकती थी। जिससे मिस इंप्रेस होकर कहती हैं ठीक है तुम कंट्रोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकती हो, जिससे जियो जियो और वो याओ दोनों ही खुश होते हैं। तभी मिस जियो बताती हैं ये कल्टीवेशन पाथ चूज करना तुम लोग के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने यहाँ पे कोई गलत फैसला कर लिया तो वो फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा नुकसान वाला भी हो सकता है, और अपने फैसले को वापस से सही करने के चक्कर में तुम लोग काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट करोगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए मैं तुम लोग के लिए गोल डिसाइड करती हूँ, तुम लोगों को होने वाले फ्रेशमैन एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए फर्स्ट रैंक पे आना होगा, जिसके बाद तुम अपने कैरियर पाथ को खुद चूज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं जो कुछ भी तुम लोग के लिए डिसाइड करूंगी तुम्हें वही करना होगा और मुझे ही फॉलो करना होगा। तभी वो यहाँ आगे आते हुए कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस एग्जाम में फर्स्ट आते हैं या लास्ट आते हैं, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके साथ ट्रेन कर पाया तो, क्योंकि आप इस एकेडमी की सबसे अच्छी टीचर हैं। जिसपे मिस जाओ वो याओ से कहती है क्या तुम वास्तव में मुझे मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है कि बाहर के डिसेबल्स मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो याओ कहते हैं हाँ ये बात जरूर है कि लोग आपके बारे में बातें करते हैं, लेकिन मैंने बाहर के लोगों को नोट किया है और हमारी क्लास सबसे फास्ट लेवल अप कर रही है, इसीलिए आपके रूल्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे कॉम्प्लीमेंट मिस जाओ को भी पसंद आते हैं और वो खुश होकर इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हो वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ ये लोग भी अपनी प्रैक्टिस के लिए वापस से रवाना हो जाते हैं।
तभी जियो जियो काफी ज्यादा प्यार से वांग डोंग के पास जाते हुए कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? लेकिन अपना वांग डोंग तुरंत ही कहता है, नहीं, 2 दिन बाद हमारे एग्जाम है तो हमें जाकर अब प्रिपरेशन करनी चाहिए। एग्जाम के बाद हमें आपस में बात करने के लिए काफी सारा टाइम मिलेगा। और इतना कहने के बाद बंदा वो युवाओं को पकड़कर सीधा ही रूम की तरफ निकल जाता है, जिस पर वो युवा भी वांग डोंग को समझाते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अपने दिल में शायद कुछ फीलिंग्स रखती है। जिस पर वांग डोंग वो युवाओं को पंच करते हुए कहता है, हम अभी छोटे हैं तो हमें इन पे बात नहीं करनी चाहिए और हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं है कि 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है? वैसे वो युवा कैसा रहेगा अगर हम ग्रिल्ड फिश की एक पार्टी करते हैं तो? हालांकि तभी वांग डोंग की बात को सुनकर वो युवा को अचानक ही कोई आइडिया आता है और वो तुरंत ही कहता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? जिस पे वांग डोंग कहता है, मैंने तो बस यही कहा कि हमें ग्रिल्ड फिश खाकर पार्टी करनी चाहिए। जिस पे वो यूं कहता है, नहीं, इससे पहले तुमने क्या कहा? जिस पे वांग डोंग कहता है, मैंने यही कहा कि 2 दिन बाद हमारा कंपटीशन एग्जाम है। जिस पर वो याओ कहता है, इन 2 दिनों के अंदर थर्ड पार्टनर को ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल है। हम जियो जियो की पावर को भी जानते हैं, इसीलिए उसे ही थर्ड पार्टनर के तौर पर चूज करना चाहिए और उसकी तरफ भाग जाता है। जिसके बाद वो जियो जियो से कहता है, 2 दिन बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। जिस पे जियो जियो भी एग्री हो जाती है। तभी वो यो इन्हें सजेस्ट करता है कि हमें एक जगह पर जाकर अपनी टेक्निक्स के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम लोग काफी अच्छी स्ट्रेटजीज को बना सकें। जिस पे वांग डोंग कहता है, लेकिन मेरी ग्रिल्ड फिश। जिस पर वो याओ कहता है, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करने के बाद तुम लोग को जितना खाना हो खाना मैं तुम लोग को फ्री में खिलाऊंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट होने के बाद कि ये सभी लोग फॉरेस्ट में आ चुके होते हैं और एक दूसरे की ट्रेनिंग और स्किल्स को एक दूसरे से अच्छी तरीके से मेजर कर रहे होते हैं और जान रहे होते हैं कि कौन किस स्किल को अच्छे से यूज कर सकता है। साथ ही ये तीनों काफी ज्यादा प्रैक्टिस के बाद थक गए होते हैं और आराम करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं, जहां वांग डोंग वो याओ की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारी सोल डिटेक्शन टेक्निक तो काफी कमाल की है, क्योंकि तुमने जब इसे मेरे साथ शेयर किया तो मेरी अटैक पावर्स बढ़ गई थी। तभी जियो जियो भी तारीफ करते हुए कहती है, बिल्कुल वांग डोंग ने सही कहा, आपकी ये टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इस टेक्निक की मदद से तो हम अपने नॉर्मल अटैक मूव्स के साथ भी कंपटीशन को जीत जाएंगे। जिस पे वो याओ कहता है, तुम लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि कल के कंपटीशन में हमसे स्ट्रॉन्ग टीम भी वहां पर पहुंच जाए, इसीलिए तैयार रहना अच्छा होगा। और हम किसी भी हालत में वो कंपटीशन नहीं हार सकते, क्योंकि हमारा गोल सभी को पता है, हमें चैंपियन बनना है। हालांकि यहाँ पे तीनों लोग खुश हो रहे होते हैं और आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें ढूंढते ढूंढते टेंगिया और बेई भी वहां पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, बेई कि मेरे पास तुम लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, कल से तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग को मॉर्निंग पे ही साइन अप कर लेना चाहिए। हालांकि कंपटीशन तो दोपहर में स्टार्ट होगा, लेकिन जल्दी साइन अप करने से तुम लोग को प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा। जिस पे जियान कहता है, हुओ यू हाउ, टेंशन मत लो, हम लोग हर हाल में अच्छा परफॉर्म करेंगे और चैंपियन बन के दिखाएंगे, क्योंकि उसे अपनी टीम पर पूरा भरोसा होता है। तभी टेंगिया भी हुओ याओ से खुश होते हुए कहती है, हालांकि तुमने आज मुझे ग्रिल्ड फिश नहीं खिलाई है, बट मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और इसके बाद टेंगिया अपने पास से एक पोटली निकालती है और हुओ याओ को पकड़ा देती है कि ये लो। जिसके बाद हुओ याओ उसे पकड़ लेता है और थैंक यू कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग अपने रूम में दिखाई देते हैं, जहाँ पे वांग डोंग कहता है, चलो देखते हैं मिस टांगिया ने हमें क्या दिया है। हालांकि तभी हुओ याओ उसे ओपन करता है तो उस पोटली से टांग सेक्ट के काफी सारे हिडन वेपन्स बाहर आ गए होते हैं, जो देखकर हुओ याओ हैरान होते हुए कहता है, मिस टांगिया ने इतने सारे वेपन्स मुझे आखिरकार दिए क्यों है? कहीं वो मुझे वेपन्स की दुकान तो ओपन नहीं कराना चाहती? तभी वांग डोंग कहता है, बी इडियट, वो तुम्हारे लिए टेंशन में है, वो नहीं चाहती कि तुम इस मैच को किसी भी हालत में हारो, इसीलिए उन्होंने ये वेपन्स तुम्हें दिए हैं। जिस पर वो याओ भी इसे समझते हुए सारे वेपन्स को कलेक्ट करके एक एक जगह पर रखना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ वो इन्हें यूज करना भी सीख रहा होता है, और ऐसा करने में वो याओ को पूरी रात लग जाती है और वांग डोंग भी उसके कारण सो नहीं पाता। जिसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी डिसेबल्स एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, क्या हम इस कंपटीशन में सोल गाइडेड वेपन्स का यूज कर सकते हैं या नहीं। हालांकि तभी वहां पे एक बूपर अनाउंस करता है कि तुम लोगों के पास केवल 10 मिनट है, जितना जल्दी हो सके सभी के सभी लोग बैटल एरिना में पहुंच जाओ। जो सुनकर सारे के सारे डिसाइबल्स काफी ज्यादा जल्दी बैटल एरिना की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे हुओ याओ और वांग डोंग भी बैटल एरिना की तरफ निकल गए होते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक न्यू टीचर होती है जो उन्हें बताती है कि इन 2 दिनों के लिए मैं ही तुम्हारी असिस्टेंट टीचर हूँ और तुम लोग को मेरी सारी बातें माननी होगी। साथ ही साथ वो उन्हें गेम्स के रूल्स भी बताना स्टार्ट कर देती है। हालांकि यहाँ पे जो हुओ याओ होता है वो थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन वांग डोंग कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम जरूर ही जीतेंगे। जिसके बाद टीचर रूल्स बताती हैं, जिसमें वो सबसे पहले बताती है कि इस कंपटीशन के दौरान तुम लोग सोल गाइडेड वेपन्स का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, लेकिन सोल गाइडेड वेपन्स को छोड़कर तुम जो भी चाहो और जैसे भी चाहो वेपन का यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जैसा कि ये एक कंपटीशन है तो यहाँ पे तुम में से कोई भी किसी की भी जान नहीं ले सकता, और अगर तुम में से किसी ने ऐसा किया तो तुम लोगों को काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी।
और ऐसे ही सारे रूल्स बताने के बाद वो कहती है तो चलो कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ सब 3-3 में डिवाइड होंगे और हुओ युआओ के ग्रुप की फाइट होगी टीम नंबर 6 के साथ। यहाँ पे टीम नंबर 6 का जो कैप्टन होता है वो एक मोटा लड़का होता है जो हुओ युआओ और बांग डोंग को चिढ़ा रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आसानी से इन्हें हरा देगा। साथ ही ये लोग कंपटीशन एरिना में पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे एरिना में मैच देखने के लिए काफी सारे लोग आए थे। यहाँ पे दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने एरिना में खड़ी हुई होती हैं और साथ ही साथ मिस जाओ यू भी मैच देखने के लिए पहुंच गई होती हैं। तभी होस्ट कहता है चलो मैच स्टार्ट करो, और सभी लोग अपनी अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ हुओ युआओ के पास एक 10 ईयर की सोल रिंग थी, जबकि जियो जियो के पास 2 सोल रिंग होती है 100 ईयर्स की। जबकि इन दोनों से पावरफुल होता है वांग डोंग, जिसके पास 1000 साल पुरानी एक सोल रिंग होती है। हालांकि तभी हम टीम नंबर 6 को देखते हैं, जिसका कैप्टन चैन था, और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं। हालांकि उनके पास 1000 साल की सोल रिंग नहीं थी, लेकिन जो चैन होता है वो एक फूड मास्टर था, और वो अपने हाथ में चिकन को समन करता है और अपने दोनों ही टीममेट्स को उन्हें पकड़ा देता है, जिससे वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते थे, क्योंकि फूड मास्टर की यही स्पेशलिटी होती थी। तभी वो याओ कहता बेशक इसके पास कोई पावरफुल सोल रिंग नहीं है, लेकिन ये अपनी स्किल में काफी ज्यादा पावरफुल और एक्सपर्ट है। हालांकि चैन की स्पीड को देखकर और उसके टीममेट की स्पीड को देखकर यहाँ पे ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही ये सभी लोग यहाँ पे बांग डोंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ बांग डोंग भी काफी मुश्किल से ही अपने आप को बचा पा रहा होता है, लेकिन उन्होंने दोनों तरफ से बांग डोंग पे अटैक कर दिया था, जिससे बांग डोंग प्रॉब्लम में आ गया था। लेकिन वो यह सोल डिसेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बांग डोंग से उसे शेयर करता है, जिससे वांग डोंग को हर एक मूवमेंट स्लो दिखाई देने लगती है। दूसरा मिस जाओ वो भी कहती है तो हुओ याओ ने अपनी टेक्निक स्टार्ट ही कर ली। यहाँ पे वांग डोंग ने भी उनके अटैक से डॉज करके उन दोनों को ही पकड़कर वापस से चैन के ऊपर ही फेंक दिया होता है, लेकिन चैन तुरंत ही उन्हें वापस से फाइट करने के लिए भेजता है। लेकिन अब तक वांग डोंग ने भी अपनी फर्स्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका नाम था ब्लेड बिंग, जिससे वांग डोंग के विंग्स अचानक ही अपग्रेड हो जाते हैं और उसकी स्पीड बढ़ जाती है और अटैक की पावर भी इंक्रीज हो जाती है। साथ ही वांग डोंग अपनी फर्स्ट टेक्निक का यूज करते हुए काफी स्पीड से मूवमेंट करते हुए इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, और हुओ याओ की मदद से वांग डोंग की टेक्निक्स और बूस्ट हो चुकी होती हैं। और यहाँ पे ये लोग प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि वांग डोंग कहाँ से अटैक करेगा, और यहाँ पे वांग डोंग ने अपनी स्पीड का यूज करते हुए काफी आसानी से उन्हें हरा दिया होता है, और होस्ट ने भी हुओ युआओ की टीम को विनर घोषित कर दिया होता है, जिससे सारे डिसाइबल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन हुओ युआओ अपनी टीम को ले जाकर वहाँ पे फिश पार्टी कर रहा होता है। यहाँ पे वांग डोंग कह रहा होता है कि उन सभी लोगों को हराना मेरे लिए तो काफी ज्यादा आसान काम था, मैं तो उन्हें अपने बाएं हाथ से हरा सकता था। जिस पे जियो जियो कहती है हाँ हाँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मुझे तो अपनी सोल पावर को दिखाने का जरा सा भी मौका नहीं मिला है। जिसके बाद जियो जियो कहती है वांग डोंग से कि क्या अगली बार मेन स्ट्राइकर मैं बन सकती हूँ, जिसमें वांग डोंग कहता है ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम अगली बार मेन स्ट्राइकर बन सकती हो। साथ ही ये लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और हुओ याओ इनके लिए और भी ज्यादा फिश ले आता है और कहता है आई होप कि इतनी फिशेस तुम्हारे लिए काफी होंगी। हालांकि यहाँ पे ये सब हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जियाओ टाओ पहुंच जाती है, जिसे देखकर हुओ याओ तुरंत ही कहता है अब तुम कौन हो, लेकिन जियो टाओ तुरंत ही कहती है हम पहली बार नहीं मिल रहे। जिस पर वो याओ को याद आता है कि यह वही लड़की है जिसने उस पर अटैक कर दिया था। जिसके बाद वो हुओ याओ और वांग डोंग की तरफ देखते हुए कहती है तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो और जियो जियो तुम हमारे साथ नहीं आ सकती हो। जिस पे जियो जियो तो गुस्से में अपना मुंह बना लेती है। तभी वांग डोंग कहता है यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए। यहाँ पे जियाओ टाओ उन दोनों को उसी प्लेस पे ले आती है और कहती है मुझे यकीन है कि तुम लोगों ने मुझे अब तक पहचान लिया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं वही हूँ जो अपनी एकेडमी से यहाँ पे आई थी और तुम लोगों को मैंने इंजर्ड भी कर दिया था, इसके लिए मैं तुम लोगों से माफी भी चाहती हूँ। तभी वो यहाँ आगे आते हुए कहता है कोई बात नहीं, आपके मास्टर ने हमें कुछ पैसे दे दिए थे कंपनसेशन के तौर पर, इसीलिए हमने आपको माफ कर दिया है। लेकिन तभी जियाओ टाओ अपनी पावर को इनके ऊपर एक्टिवेट करते हुए कहती है लेकिन ये बातें अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुई हैं, और इसका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया होता है। जिसके बाद वो कहती है उस टाइम पे जब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रही थी तो आइस एट्रीब्यूट वाला एक मास्टर वहाँ पे आया था जिसने मुझे रोका था, मुझे बताओ वो कौन था जिसने तुम्हें बचाया था। मेरे लिए उसे ढूंढना अभी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ हुओ याओ हैरान होते हुए कहता है कि वास्तव में तियानमिंग ने ऐसा कुछ किया, और अगर उसने ऐसा किया तो मुझे बताया क्यों नहीं उसने। हालांकि हुओ याओ तियानमिंग के बारे में उसे नहीं बता सकता था, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है जब तुमने हम पे अटैक किया तो हम भी बेहोश हो गए थे, इसीलिए हमें भी ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तभी जियाओ टाओ अपने फायर प्रेशर को उनके ऊपर इंक्रीज करते हुए कहती है लगता है तुम सीधे तौर पर नहीं बताओगे। तभी वांग डोंग भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है बेशक तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा है और तुमने प्रेशर ऐसे ही बनाए रखा तो हम लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन हम सच कह रहे हैं हमें कुछ भी याद नहीं, हम भी वहाँ पे बेहोश हो गए थे। जिस पे जियाओ टाओ तुरंत ही कहती है तो फिर ठीक है, इसका खामियाजा अब तुम्हें ही भुगतना होगा।
और इतना कहने के बाद वो अपनी सारी की सारी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है, जो देखकर हो यो और वांग डोंग दोनों ही हैरान होते हुए कहते हैं ये लड़की इतनी सी एज के अंदर सोल एम्परर लेवल पर कैसे पहुंच गई है। और यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। आई होप